रामपुर अखिल भारतीय मुस्लिम महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष फरहत अली खान ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय और केंद्र सरकार द्वारा वक्फ अधिनियमों में जो परिवर्तन किया है कहा वो स्वागत योग्य है। मुसलमान मानते थे कि वक्फ बोर्ड और सरकार एक ही बात होती है। उन्हें ये नहीं पता था कि वक्फ बोर्ड और सरकार अलग अलग है। जब इस पर गहनता से चर्चा की गई तब मुस्लिम समाज को इसका ज्ञान हुआ। ये बात बिल्कुल सही और सच है कि वक्फ संपत्तियां जो मजार, मस्जिद, मदरसों और गरीब लोगों के लिए थे, उनका लाभ अमीर तरीन लोग उठा रहे थे। आज बहुत ही अहम और जरूरी बात करने आप सब लोगों के सामने आया हूं। वक्फ बोर्ड के कानून को में अमेंडमेंट करने का। वक्फ बोर्ड के कानून में अमेंडमेंट होना बहुत जरूरी था और उसमें सरकारी हस्तक्षेप भी बहुत जरूरी था। जबकि हम मानते हैं कि वक्फ बोर्ड को ही हम सरकार मानते थे, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि वक्फ बोर्ड अलग है और सरकार अलग है। क्योंकि हमने देखा कि जो ज़मीनें, जो जायदाद मस्जिद, मज़ार, खानेखा या गरीबों को फ़ायदा उठाने के लिए वक्फुल अल्लाह या वक्फुल औलाद की गई थी, उसका फ़ायदा बिल्कुल उन दरगाहों को, उन मसाजिदों को, उन मदरसों को और यतीमों, अनाथों को नहीं मिल रहा था। रामपुर का रहने वाला हूँ। रामपुर में ही हमने देखा है कि यहाँ नवाबी थी और नवाबों ने या जमींदारों ने कुछ वक्फ ज़मीन की थी, लेकिन हुआ ये कि उसका फ़ायदा किसी भी गरीब को ना मिल करके उन्हीं अमीर लोगों ने उठाया। 5 रुपए का मात्र किराएदार दिखा करके 15-15 हज़ार रुपये गज को और ज़मीन बेची, अपनी जेबें भरी और बहुत ही घटिया शब्द अय्याशी में उसको काम लाए, चुनावों में लगाया गया। अब हम तो ये कहते हैं कि सरकार जो वक्फ की जिम्मेदारी हम लोगों पे थी, यानी मुसलमानों की थी, अब सरकार ले लेगी तो जो वक्फ संपत्तियां हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ जो है वो गरीब लोगों को मिलेगा। इसमें हिंदू और मुसलमान बिल्कुल ना किया जाए। रह जाती है बात वक्फ बोर्ड की। तो जैसे वक्फ बोर्ड जो मुसलमानों की संपत्तियां थी और उनमें अमेंडमेंट किया गया है, इसी तरीके से मुसलमान जो हैं वो खुद ब खुद वक्फ वोट जो मतदान है, मत होता है, वक्फ बोर्ड भी खत्म करें। आप लोगों ने वक्फ बोर्ड कर रखा है और उन लोगों को कर रखा है जो हारते चले आ रहे हैं। वो लोग नहीं हारते, बल्कि आपका वोट हार जाता है, आप हार जाते हैं। तो अपना जहाँ वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट हो रहा है वहाँ मुसलमानों को चाहिए कि वो वक्फ बोर्ड भी ख़त्म करें। हम सरकार की इस पहल का, माननीय न्यायालय की इस पहल का वो पूरा स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं कि अब हमारी जिम्मेदारी को, जिसे हम ये मानते थे कि ये हमारी जिम्मेदारी है, अब सरकार की जिम्मेदारी होगी। और जो जिस सरकार की जिम्मेदारी में आती है वो हर किसी व्यक्ति को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, लाभ पहुंचाती है। चंदौली पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है। जनपद पुलिस ने डीसीएम ट्रक में ले जा रहे 8 गौवंश बरामद किए। साथ ही पुलिस ने मौके से 2 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए तस्कर गौवंशों का वध के लिए पश्चिम बंगाल ले जा रहे थे। गिरफ्तार तस्करों में एक एटा जिले तो दूसरा फिरोजाबाद जिले का निवासी है। अलीनगर पुलिस को चेकिंग के दौरान सिंह की ताली एरिया से बड़ी कामयाबी मिली है। महाकुंभ तक भी अपना लोहा मनवा रहा है। इस बात का खुलासा हुआ रामपुर में, जहां जिला कारागार अधीक्षक प्रशांत मौर्य ने बताया कि जेल में के बंदी भी रामपुर की हस्तकला जरी जरदोजी, जो कि वस्त्र पर कढ़ाई करके महिलाओं के लिए बेहद खूबसूरत ड्रेस तैयार करते हैं, और एलईडी बल्ब जो कि रोशनी पैदा करते हैं। ये दोनों उत्पाद रामपुर जेल में बंदियों को कौशल विकास योजना के तहत इसका प्रशिक्षण दिया गया है। उनके बनाए गए ये उत्पाद महाकुंभ में बिक्री के लिए बेचे गए, जहाँ उन्हें बेहद पसंद किया जा रहा है। और इस तरह महाकुंभ में देश भर से जाने वाले श्रद्धालु रामपुर जेल में बंद समाज के कटे हुए उन बंदियों के द्वारा बनाए गए उत्पादों की सराहना कर रहे हैं। ये जिला कारागार रामपुर में जो बंदी निरुद्ध हैं उनको कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया गया था, जिसके अंतर्गत विभिन्न ट्रेड्स जो हैं जैसे इलेक्ट्रीशियन का और यहाँ जो स्थानीय ऑडियो की प्रोडक्ट है कारचो, इसके अंतर्गत उनको प्रशिक्षण दिया गया था। और यहाँ पे एक जिला कारागार रामपुर की अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी भी गठित की गई है, जिसके माध्यम से जो बंदी जिनको प्रशिक्षण दिया गया था वो लोग जो भी सामान बना रहे हैं उसको आम जनता के लिए बिक्री हेतु उपलब्ध कराया जाता है। और इसी में जो प्रयागराज में महाकुंभ का मेला भी चल रहा है,
तो वहाँ पे प्रदेश की सभी जिलों के लिए कारागार मुख्यालय की तरफ से जो भी प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं उनके द्वारा उसके डिस्प्ले के लिए और आम जनता की बिक्री के लिए वहाँ पे एक काफ़ी बड़ा स्टॉल वहाँ पे अरेंज किया गया है, जिसमें अलग अलग जिलों के जो बंदियों द्वारा प्रोडक्ट बनाए गए हैं वो डिस्प्ले किए जा रहे हैं। तो रामपुर जेल से भी जो बंदियों के द्वारा खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली से जहां प्रयागराज महाकुंभ हादसे को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। चंदौली वाया प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों को संचालन अगले आदेश तक रद्द किया गया है। श्रद्धालुओं को प्रयागराज ले जाने के लिए रेलवे विभाग 6 स्पेशल ट्रेनें चला रहा था। श्रद्धालुओं के आवागमन में ना हो कोई दिक्कतें, इसलिए महाकुंभ स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही थी। हादसे को लेकर डीडीओ नगर, आरपीएफ और जीआरपी अलर्ट मोड पर है। डीडीओ स्टेशन पर बैरिकेडिंग के माध्यम से श्रद्धालुओं को नियंत्रित किया जा रहा है। वहीं कुशीनगर में संयुक्त जिला चिकित्सालय संबद्ध मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का ड्रेनेज सिस्टम ध्वस्त है। पूरा अस्पताल परिसर में बिखरा हुआ गंदा नाली का पानी। आपको बता दें कि बिखरे गंदे पानी के रास्ते मरीज और स्वास्थ्य कर्मी आने जाने के लिए मजबूर हैं। इससे कभी भी संक्रामक रोग फैल सकता है। हॉस्पिटल का गंदा पानी निकलने का कोई उचित समाधान नहीं होने से हमेशा समस्या उत्पन्न होती रहती है। साथ ही हॉस्पिटल निर्माण में इंजीनियर व ठेकेदार की लापरवाही से समस्या उत्पन्न हो रही है। बातचीत के दौरान संबद्ध मेडिकल कॉलेज के बड़े बाबू ने भी स्वीकारा कि अस्पताल में गंदे पानी का जमाव हो रहा है। हाँ? गंदा पानी का किया जाए? कौन गंदा पानी? हाँ? लैट्रिन बाथरूम का है का? जितना पानी वेस्ट होता है सभी जम लैट्रिन का भी है? लेवल नहीं है। ये स्टेब्लिश ही शुरू में ही गलत हुआ है। गवर्नमेंट ने बनाया, पानी की निकासी कहीं की नहीं। हाँ। है अगल बगल सबका खेत है। हाँ। तो पानी जाए तो कहाँ? ऐसा लग रहा है बाथरूम का बहुत बदबू मार रहा है। वो सब डीएम सबको मालूम है। इस पर काम होना चाहिए हाई पैमाने से। हाँ। निकलवाया जाता रोज 10 टैंक है। कितना निकलवाया? ये सब लग रहा है उसका पानी है, बाथरूम का। सब जितना पानी वेस्ट होता है चारों तरफ नल से, चाहे लेटरिन का हो, बाथरूम का, हाथ धोने का हो, चाहे जिसका हो, धुलाई का हो, सफाई का हो,